आओ बच्चों जीना सीखें। आओ बच्चों जीना सीखें, जीने का करीना सीखें। कहानी चिड़िया रानी बड़ी सियानी। अहमद और मरियम अपने अम्मी अब्बू के साथ एक छोटे मगर पुरसुकून घर में खुशी से रहते थे। अम्मी बच्चों को हमेशा प्यार से समझाती थीं और अब्बू भी उन्हें हमेशा मोहब्बत से नसीहत करते कि बच्चों याद रखो, दानाई मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है और हमदर्दी सबसे खूबसूरत जज्बा। अहमद जोशीला और पुरजोश था, जबकि मरियम ज़्यादा सोचने समझने वाली बच्ची और नहायत नरमी से बात करने वाली थी। दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते, बैठ के इकट्ठे होमवर्क करते। वो एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त भी थे। एक शाम वो अपने घर के सहन में खेल रहे थे कि उन्होंने देखा एक नन्ही सी चिड़िया आकर दीवार पर बैठ गई और जब धूप उसके परों पर पड़ी तो वो तो सुनहरी लग रही थी, ऐसे जैसे कोई सुनहरी चिड़िया हो। मरियम की आंखें हैरत से चमक उठी और उसने कहा, काश ये चिड़िया हमेशा हमारे घर में रुक जाए। अहमद ने खुशी से तालियां बजाई और कहा, परेशानी की क्या बात है, ये हमारे घर ही तो आई है। शाम को वो अपने अब्बू के साथ लॉन में बैठे थे तो उनके अब्बू से बातें कर रहे थे। अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बच्चों, ये आम चिड़िया नहीं लगती, ये सुनहरी चिड़िया है। लोग इसे चिड़िया रानी कहते हैं। असल में ये इंसानों को सिखाती है कि अक्ल, मेहनत और मोहब्बत से बड़ी मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं। देखो, ये नन्ही सी जान है लेकिन ये जीना जानती है। अहमद ने फ़ौरन कहा, अब्बू मैं वादा करता हूँ मैं इस चिड़िया की तरह सियाना बनूँगा। और मरियम ने मुस्कुराकर कहा, और मोहब्बत सीखूँगी और सब में बांटूँगी। अगले दिन जब उन्होंने देखा कि चिड़िया बार बार उनके घर के दरख्त पर आकर छोटी छोटी टहनियाँ जमा कर रही है, यूं लग रहा था जैसे वो घोंसला बनाना चाहती है। कहा, हमें घोंसला बनाने में इसकी मदद करनी चाहिए। कुछ नरम रुई के टुकड़े, कुछ धागे और कुछ नन्हे मुन्ने पर सहन में रख दिए और अहमद ने छोटी छोटी खुश्क टहनियाँ और कुछ खुश्क पत्ते जमा कर दिए, कुछ नरम पत्ते जमा करके दरख्त के नीचे रख दिए। चिड़िया जैसे खुशी से चहचहाई और कह रही हो, तुम दोनों बहुत रहम दिल बच्चे हो और तुम मेरी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। बच्चों ने देखा कि कुछ दिनों में ही चिड़िया का घोंसला तैयार हो गया और उसने वो रुई, वो धागे, वो पत्ते और वो छोटे छोटे नरम टहनियाँ भी अपने घोंसले में इस्तेमाल कर ली। नन्हे नन्हे सफ़ेद अंडे नजर आने लगे। मरियम इन अंडों को देखकर बोली, इन्हें देखो अहमद, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये चिड़िया ने कितनी मेहनत से घर बनाकर रखे हैं, कहीं ये टूट ना जाए। मगर अहमद ने कहा, लेकिन चिड़िया रानी तो बहुत सियानी है, ये अंडे कैसे टूट सकते हैं। मरियम ने गहरी सांस ली और कहा, हम कुछ सोचते हैं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसी रात जोरदार आंधी चली, घोंसला हिलने लगा, कहीं अंडे गिर ना जाएं। अहमद खौफजदा हो गया। मरियम, नहीं, इस तरह तो सब टूट जाएंगे। फिर उसने कहा, गहरी सांस लो अहमद। दोनों ने गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, क्या भूल गए कि पापा कहते हैं कि हमेशा मुश्किल वक्त में भी अक्ल का इस्तेमाल करो, जिस तरह सुनहरी चिड़िया करती है, इसीलिए तो उसे सियानी कहते हैं। दोनों ने जल्दी से डालियों और कपड़े से घोंसले को मजबूत किया। उनके छोटे छोटे हाथ बड़ी बहादुरी से काम कर रहे। सुबह जब मम्मा ने देखा कि बच्चों ने रात को चिड़िया के अंडों को बचाया है, उसका घोंसला मजबूत किया है, उनकी आंखों में नींद है लेकिन उनका दिल तो सुकून से भरा हुआ था।
تو امی جان نے پیار سے کہا، بیٹا آج تم نے دکھا دیا کہ اصل عقل مندی، اصل دانائی اور طاقت محبت ہے۔ تم نے محبت اور رحم دلی سے چڑیا کے گھونسلے کو بچایا ہے۔ پھر ابو نے بھی مسکرا کر ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے پیارے بچوں، مجھے تم پر فخر ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ان انڈوں سے ننھے ننھے بچے نکل آئے۔ احمد اور مریم نے خوشی سے ان کے نام رکھے، چمک اور چہچہاٹ۔ چڑیا رانی اب روز زور زور سے گانا گاتی، جیسے کہہ رہی ہو، میرے سیانے بچے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا، محبت بانٹنا، مشکل وقت میں عقل سے کام لینا۔ احمد نے مریم کو دیکھ کر کہا، اب مجھے سمجھ آیا کہ ایک چڑیا اتنی چھوٹی سی بھی اتنی سیانی ہو سکتی ہے، تو ہم کیوں نہیں سیانے ہو سکتے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ ہمیں تو پڑھ لکھ کر صرف اپنے ہی کام نہیں کرنے، دوسروں کا بھی سہارا بننا ہے۔ مریم نے مسکرا کر کہا، ہاں بے شک چڑیا رانی سیانی سے ہم نے یہی بات سیکھی ہے۔ چڑیا بچوں سمیت اڑ گئی، بچے بڑے ہو چکے تھے، لیکن احمد اور مریم کے دل میں ہمیشہ اس کی یاد رہی، کیونکہ اس سیانی چڑیا کی وجہ سے انہوں نے اپنی عقل کا استعمال سیکھا اور رحم دلی بھی بڑھ گئی۔ بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے وینسڈے کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔